आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर में हिंदी भाषा शिक्षण पर विचार। तो हिंदी भाषा शिक्षण क्या है? भाषा के आधार पर ही शिक्षण ग्रहण करें, मतलब भाषा को पहली प्राथमिकता दिया गया। ठीक है, तो हिंदी भाषा शिक्षण में आज का हमारा टॉपिक है भाषा के विभिन्न कौशलों के नाम। क्या क्या है भाषा? क्या है भाषाई कौशल? क्या है, किसे कहा गया है भाषाई कौशल? फिर उसके आधार पर हम देखेंगे भाषण, भाषाई कौशल के आधार पर देखेंगे भाषण। फिर भाषा के दो रूप, कितने रूप? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर देखेंगे मौखिक भाषा का किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा शिक्षण के आधार पर हमारा टॉपिक है भाषा के विभिन्न कौशल के नाम या भाषाई कौशल क्या है। ठीक है, तो भाषाई कौशल का इस पर विचार करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में भाषा को एक अत्यंत व्यापक शब्द माना गया। भाषा के आधार पर ही हिंदी भाषा शिक्षण को या किसी भी भाषा को आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। हिंदी भाषा के आधार पर ही बच्चों के व्यक्तित्व विकास को एक गति प्रदान मिलता है और बच्चों का व्यक्तित्व विकास संभव माना गया। तो हिंदी भाषा शिक्षण में भाषा को भाषाई कौशल के आधार पर दर्शाया जाता है। भाषाई कौशल में हिंदी भाषा शिक्षण उसी के आधार पर किया जा सकता है जब भाषाई कौशल का ज्ञान प्राप्त हो या भाषाई कौशल को जान सके। तो सर्वप्रथम हम भाषाई कौशल पर विचार करते हैं कि भाषाई कौशल को कैसे समझा जा सकता है और उनको क्या क्या रूप में देखा जा सकता है। तो भाषाई कौशल के आधार पर हिंदी भाषा शिक्षण को एक नया दिशा या गति प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम देखते हैं भाषाई कौशल या भाषा के विभिन्न कौशलों के नाम। तो देखिए, भाषा की संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी तथा उनके प्रयोग की कुशलता का विकास। क्या कहा गया है? भाषा की संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी तथा उनके प्रयोग की कुशलता का विकास। सर्वप्रथम भाषा या हिंदी भाषा शिक्षण भाषाई कौशल को क्या करेंगे? विकास के आधार पर उसको ज्ञात करेंगे, दिशा प्रदान करेंगे। फिर जब हम भाषा की लिखित रूपों को अपने कार्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लेते हैं तो अन्य भाषा व्यवहारों, वाचन और लेखन की कुशलता भी सीखनी पड़ती है। भाषाई कौशल को सीखने से पहले हमको भाषा के वाचन, लिखने की तरीका, बोलने की तरीका, जिस भाषा में हम बोल रहे हैं उसको अच्छा सा ज्ञान प्राप्त कर लेना ही क्या है? भाषाई कौशल। अर्थात भाषा का ज्ञान करना और उसको वाचन के रूप में बोलना क्या है? भाषाई कौशल। अर्थात भाषा का ज्ञान प्राप्त करना और उनको वाचन के रूप में बोलना, मतलब हम जिस भाषा में बोल रहे हैं उसको एक भाषण के रूप में अच्छी तरह बोलना। अच्छी तरह बोलने का मतलब क्या है? कि जिस शब्द, जिस भाषा को हम बोल रहे हैं वो दूसरों को समझ में आना चाहिए। अर्थात समझ के साथ साथ उसको ज्ञात होना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहे हैं और उसका क्या अर्थ हो। तो वाचन की दृष्टि जैसे एक व्याख्याकार जो व्याख्या करता है और सुनने वाला जो श्रोतागण रहता है उस व्याख्या को क्या करता है? समझता है और समझकर अपने ऊपर उसको क्या करता है? ग्रहण करता है। वही क्या है? भाषाई कौशल के बात। भाषाई कौशल को शाब्दिक रूप में हम कह सकते हैं कि बोलने वाला और सुनने वाला। तो सुनने वाले के समझ में बोलने वाला जो बोल रहा है उस भाषा को क्या हो? समझने की क्षमता हो। वही क्या है? भाषाई कौशल। तो उसको क्या कहा गया है? जब हम भाषा के लिखित रूपों जो बोलने वाला क्या रहता है, क्या रहता है? लिखी हुई भाषा को क्या करता है? बोलता है। ठीक है, तो जब हम भाषा के लिखित रूपों को अपने कार्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लेते हैं तो अन्य भाषा व्यवहारों, वाचन और लेखन की कुशलता भी सीखनी पड़ती है। उस पर जो बोल रहे उसको क्या है? हमको सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है और समझ के अपने ऊपर उतारनी पड़ती ताकि उसको क्या हो? जीवन में समझा जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन चारों भाषा व्यवहार कुशलताओं, श्रवण, वाचन, पाठन और लेखन का संबंध भाषा के सभी घटकों, ध्वनि संबंध और वाक्य संरचना के साथ साथ भाषा की संस्कृति में भी होता है।
बोलना, सुनना, पढ़ना, श्रवण, वाचन और पठन। अर्थात देखिए पहला क्या है, नाम, श्रवण सुनना, ठीक है। दूसरा वाचन, दूसरा क्या है, वाचन अर्थात बोलना, दूसरा है बोलना। फिर है पठन, पढ़ना। तो यह क्या है, भाषाई कौशलों के नाम, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। और क्या है, लेखन अर्थात लिखना। क्या है, लिखना। तो चार भाषाई कौशल है, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। इसी के आधार पर क्या होता है, भाषा तैयार है, ठीक है। कौन से कौशल, चार कौशल नाम दिए गए। हमारा टॉपिक क्या था, भाषा के विभिन्न कौशलों के नाम। तो पहला श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यही क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण का भाषाई कौशलों के नाम। तो भाषाई कौशलों के अगर नाम बोला जाए, पूछा जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या है, श्रवण, वाचन, पठन, कौशल, सॉरी लेखन, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। इसी के आधार पर क्या होता है, भाषा शिक्षण या हिंदी भाषा शिक्षण को ज्ञात किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, सुनेंगे, सामने वाला जो बोल रहे वाचन कर उसको सुनना, फिर बोलना। जब तक हम सामने वाले की बात को सुनेंगे नहीं, उससे पहले हम बोल सकते हैं, उसके बारे में क्या नहीं बोल सकते। तो पहले सुनने के बाद बोलना, फिर पढ़ना, उसके बाद ही क्या है, लिखना है, पढ़ने के बाद ही क्या है, लिखना। यही क्या है, कौशलों के नाम। तो चार कौशल बताए गए हैं। चार कौशलों में श्रवण प्रथम, दूसरा वाचन, तीसरा पठन और चौथा लेखन कौशल माना गया। तो इसके अलावा क्या, साथ साथ भाषा की संस्कृति से भी होती है, वाक्य संरचना। तो इसी के आधार पर क्या माना गया, वाक्यों की संरचना तैयार की गई है। और इसी को हमारी भारतीय संस्कृति में या हिंदी भाषा संस्कृति में इसको दर्शाया गया। तो फिर से मैं ऐसे बता देता हूँ, इन चारों भाषा, किन चारों भाषा, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, व्यवहार कुशलताओं, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन का संबंध भाषा के सभी घटकों, ध्वनि, शब्दों और वाक्य संरचना के साथ साथ भाषा की संस्कृति से भी होता है। भाषा की संस्कृति के साथ साथ क्या है, ध्वनि, लेखन में व्यवहार कुशलता में संबंध, शब्द और वाक्य संरचना में संबंध, इससे होता है श्रवण, वाचन और पठन के आधार पर दर्शाया गया। ठीक, तो श्रवण, वाचन और पठन कौशल चारों क्या है, कौशलों के नाम। ठीक, तो भाषा के विभिन्न कौशलों के नाम में हमने क्या लिखा, भाषा की संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी तथा उनके प्रयोगों की कुशलता का विकास। साथ ही जब हम भाषा के लिखित रूपों को अपने कार्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लेते हैं, तो अन्य भाषा व्यवहारों, वचन और लेखन की कुशलता भी सीखनी पड़ती है। साथ ही साथ इन चारों भाषा व्यवहार कुशलताओं, जो चार भाषा श्रवण, वाचन, पठन और लेखन का संबंध भाषा के सभी घटकों, ध्वनि, शब्दों और वाक्य संरचना के साथ साथ भाषा की संस्कृति से भी होता है। ठीक, तो हमको इन चारों कौशल को याद रखना अति आवश्यक है हिंदी भाषा शिक्षण या भाषाई कौशल के लिए, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। इसके बाद हम देखते हैं भाषण। ठीक है, दूसरा क्या टॉपिक है हमारा, भाषण। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखते हैं भाषण। तो हमने सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौशल ज्ञात कर ले। अब इसके बाद हम भाषण पर चर्चा करते हैं। तो भाषण क्या कहता है, भाषण एक कला है, जिसके पास बोलने की कला है वही क्या है, भाषण की कला। तो क्या कह रहे हैं, भाषण एक कला है, भाषण भाषा के लिखित रूपों पर आधारित है। जो लोग हमने अभी क्या देखा था, चार कौशल देखे थे, उसमें से यह भी क्या है, उसी कौशल का एक अंक है। तो भाषा भाषा के लिखित रूप पर
माध्यम से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहा गया, भाषण। भाषण भाषा के लिखित रूपों पर आधारित कहते हैं। सामान्य भाषा में लिखे हुए शब्दों का उच्चारण करना भाषण कहलाता है। देखिए, सामान्य भाषा में लिखे हुए शब्दों को उच्चारण करना क्या कहलाता है, भाषण कहलाता है। अर्थात सामान्य बोलचाल के रूप में अगर हम उसी को एक भाषण के रूप में लिखेंगे या उच्चारण करेंगे, वही क्या है, भाषण। हिंदी शिक्षण में भाषा का विशेष महत्व है। हिंदी शिक्षण में भाषण का विशेष महत्व है। तो हिंदी में सिर्फ बोलना या भाषण के रूप में व्यक्त करना का अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। किसके आधार पर, निम्न कौशलों या 4 कौशल में पढ़े थे, उसी के आधार पर क्या है, भाषण का, हिंदी शिक्षण में भाषण का अत्यंत महत्व माना गया। ठीक, तो भाषण का महत्व किसमें है, हिंदी शिक्षण में। भाषण का महत्व किसमें दर्शाया गया है, माना गया, हिंदी शिक्षण। तो ये हमारा टॉपिक क्या था, भाषण, जिसमें भाषण को क्या माना गया, एक कला माना गया। भाषण को क्या माना गया, एक कला। प्रत्येक व्यक्ति या हर व्यक्ति को अगर लिखित कोई पेज दे दिया जाए, लिखित क्या किया जाए, कोई पेज दे दिया जाए और उसको बोलने के लिए कहा जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति उसको भाषण के रूप में नहीं बोल सकता। तो जिसके पास जो भाषण का कला है, वही क्या कर सकता है, लिखित भाषा को भाषण के रूप में व्यक्त कर सकता है। ठीक, तो यह वो भाषण एक कला है। भाषा के लिखित रूप पर आधारित रहता है। सामान्य भाषा में लिखे हुए शब्दों का उच्चारण करना भाषण कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्दों का उच्चारण करना। जो सामान्य भाषा में लिखे हुए शब्द हैं, उसको शब्दों के माध्यम से उच्चारण करना क्या कहलाता है, भाषण कहलाता है। जो हिंदी शिक्षण में भाषण का अत्यंत महत्व देखा गया। ठीक, ये हो गया भाषण। अब हम देखते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के 2 रूप। भाषा के 2 रूप माना गया। पहला लिखित भाषा और पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। ठीक है, भाषा के 2 रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा। तो अब देखते हैं मौखिक भाषा क्या है, जो सामान्य भाषा में लिखे हुए शब्दों को उच्चारण करना है, क्या है, मौखिक भाषा। मतलब भाषा को उच्चारण के माध्यम से व्यक्त करना, भाषा को उच्चारण के माध्यम से, अर्थात बोल भाषा को उच्चारण के माध्यम से व्यक्त करना क्या मौखिक भाषा है। और लिखी हुई भाषा को, लिखित भाषा का उच्चारण करना लिखित भाषा कहलाता है। मतलब लिखित भाषा का उच्चारण, जो लिखे हुए भाषा है उसका उच्चारण करना लिखित भाषा है, और बिना लिखे हुए भाषण या भाषण के रूप में व्यक्त करना मौखिक भाषा। तो भाषा के कितने रूप हैं, 2 रूप। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। ठीक, तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा ये 2 रूप है। तो जब हम अपने विचारों भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, जब हम अपने भावों विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, उसको लिखित भाषा कहा जाता है। जब हम अपने भाव विचारों जब हम अपने भाव विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाता है। और जब हम अपने भाव या विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो वह मौखिक भाषा के रूप में लिया जाता है। अर्थात व्यक्ति के मन के विचार और भाव को स्पष्ट करना ही क्या है, भाषा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमने क्या देखा, हम आप 3 टॉपिक के रूप में देखे। पहला भाषा के विभिन्न कौशलों के नाम, जो 4 कौशल थे, वाचन, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। फिर हमने देखा भाषण क्या एक कला है, और भाषण को लिखे हुए शब्दों का उच्चारण करना भाषण कहलाता है। फिर हमने देखे भाषा के 2 रूप। ठीक है, तो 2 रूप में हमने देखा लिखित
भाषा और मौखिक भाषा के भी अलग रूप है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिर इस तीनों टॉपिक को महत्वपूर्ण है ये, ठीक, कौशलों के नाम, भाषण और भाषा के रूप, ठीक है। दोनों भाषा के रूपों का और अलग पॉइंट है, जैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में भाषा के रूपों का वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।